पार्ट 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ई वुइन और ज़ेंगली को कल रात की बात बता रही होती है कि कैसे मिंग उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। तभी ज़ेंगली को किसी का मैसेज आता है और मैसेज देखकर वो अपने फ्रेंड से कहती है कि आज सुबह मैंने डॉक्टर जिंग को मैसेज किया था, पर उन्होंने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया है। तो वुइन कहती है कि डॉक्टर जिंग अपने मरीजों के ट्रीटमेंट में बिजी होंगे, पर ज़ेंगली उसकी बातों को मना करते हुए कहती है कि आज उनका कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है। ज़ेंगली की इस बात को सुनकर वुइन और ई उसे टीज करने लगते हैं कि वाह, तुम्हें डॉक्टर जिंग के बारे में तो सब कुछ पता है, कहीं तुम लोग डेट तो नहीं कर रहे। और फिर उसे परेशान करने लग जाती है। तो ज़ेंगली घबराते हुए कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जिंग काफ़ी फेमस जो हैं और बहुत सारी लड़कियां उन्हें पसंद भी करती हैं। वो मेरी जैसी एवरेज लुकिंग लड़की को क्यों पसंद करेंगे। पर वुइन और ई उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही डॉक्टर जिंग को प्रपोज कर देना चाहिए। अगले सीन में हमें चेन को दिखाया जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी के बाहर जिंग के आने का वेट कर रहा होता है और जिंग के आने के बाद उससे कहता है कि मैं न्यू ईयर इवेंट में उसी लड़की के साथ जा रहा हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ और मैं वहाँ उसे प्रपोज भी करने वाला हूँ, तो क्या आप भी मेरे साथ चलोगे। जिसके लिए जिंग साफ मना कर देता है। तो चेन कहता है कि अब ज़ेंगली दी को भी बोलो ना हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि आप ज़ेंगली दी को लाइक करते हो। और ये सब सुनकर जिंग जाने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद वो ज़ेंगली को मैसेज करके कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में था, इसीलिए तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया। और फिर उसे न्यू ईयर इवेंट में अपने साथ जाने के लिए पूछता है, पर ज़ेंगली उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो अपना न्यू ईयर अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने वाली है, जिससे जिंग थोड़ा सैड हो जाता है। रात में ज़ेंगली अपने फ्रेंड्स ग्रुप से चैट में पूछती है कि हम न्यू ईयर इवेंट में क्या करेंगे। तो ई कहती है मुझे न्यू ईयर के दिन लाइव आना है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। और वुइन भी चेन के साथ जाने के लिए बहाना बनाती है कि वो भी अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी है। जिसके बाद ज़ेंगली जिंग को मैसेज करके उसके साथ न्यू ईयर इवेंट में जाने के लिए मान जाती है, जिसे देखकर जिंग काफ़ी खुश हो जाता है। और फिर जिंग चेन को मैसेज करता है कि वो और ज़ेंगली भी कल उसे ज्वाइन करेंगे। अगली रात न्यू ईयर इवेंट में ज़ेंगली और जिंग चेन का वेट कर रहे होते हैं। चेन के आने पर उसके साथ वुइन को देखकर ज़ेंगली एकदम शॉक हो जाती है और वुइन भी उसे जिंग के साथ देखकर शॉक हो जाती है। और फिर दोनों जिंग और चेन को पीछे छोड़कर एक साथ घूमने लगती हैं। कुछ देर बाद दोनों को टेडी बियर पसंद आता है, जिसे जीतने के लिए राइट एम में निशाना लगाना होता है। तो जिंग और चेन उन दोनों को टेडी बियर दिलाने के लिए तीरंदाजी करने के लिए जाते हैं, जिसे देखकर पहले तो हमें ये लगता है कि इन लोगों के सभी तीर निशाने में ही लगेंगे, बट होता है इसके अपोजिट, क्योंकि इन दोनों का एक भी तीर निशाने पे नहीं लगता। जिसके बाद ज़ेंगली और वुइन कहते हैं कि अब हमें ट्राई करने दो। और फिर दोनों ऐसा निशाना लगाते हैं कि तीर एकदम निशाने में ही जाता है, जिसे देखकर जिंग और चैन बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सभी झूले की राइड लेने जाते हैं, जहां ये सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। और राइड 12 बजने के बाद सभी चिल्लाकर अपनी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। जिंग भी ज़ेंगली से कहता है कि ज़ेंगली मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, पर ज़ेंगली बहुत शोर होने की वजह से कुछ भी नहीं सुन पाती और बेचारा जिंग फिर से सैड हो जाता है। देन हमें ई को दिखाया जाता है, जो कि वी चैट में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है, जिसे हावरान और मिंग भी देख रहे होते हैं। पर अचानक से ई की लाइव के दौरान तबीयत खराब होने लगती है, जिसे हावरान और मिंग दोनों ही नोटिस करते हैं। जिसके बाद मिंग उसे कॉल करता है, पर तभी हावरान वहां आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद मिंग भी ई से मिलने हॉस्पिटल आ जाता है, जिसे देखकर हावरान वहां से चला जाता है। और हावरान के जाने के बाद मिंग ई से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और ये भी बताता है कि वो एक गरीब फैमिली से है, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स ई को नहीं बता पा रहा था। पर ई कहती है कि मुझे तुम्हारे गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें ही लाइक करती हूँ। जिसके बाद मिंग उसके गालों पर किस करता है।
अगले दिन ज़ैंगली जिंग के पास अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल आई हुई होती है। चेकअप करने के बाद जिंग उसे घर तक छोड़ने जाता है। घर पहुंचने पर ज़ैंगली की मॉम भी वहां आई होती है और ज़ैंगली से गुस्से में पूछती है कि बाहर जो लड़का है उसी के लिए तुमने गुडोंग को रिजेक्ट किया ना। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ज़ैंगली के ब्लाइंड डेट का नाम गुडोंग है और इन दोनों के बीच गुडोंग को लेकर काफ़ी बहस भी होती है, जिससे गुस्से में आकर ज़ैंगली की मॉम उसे एक थप्पड़ लगा देती है और फिर वहां से चली जाती है। जिसे रोकने के लिए ज़ैंगली भी उनके पीछे पीछे जाती है, जिसे देखकर जिंग उसे रोक लेता है और ज़ैंगली का फेस देखकर समझ जाता है कि उसे उसकी मॉम ने थप्पड़ मारा है। थप्पड़ ब्रेसेस पर लगने की वजह से ज़ैंगली के होंठ से ब्लड निकल रहे होते हैं, तो जिंग उसके होंठ में ऑइंटमेंट लगाता है और फिर उसे अच्छा फील कराने के लिए ड्रिंक करने के लिए ले जाता है, जहां ज़ैंगली बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बिल्कुल भी होश में नहीं रहती और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। तभी वहां एक डॉगी आता है, जिसे देखकर ज़ैंगली उसे हक कर लेती है और फिर होटल से बाहर आकर जिंग को ही डॉगी समझकर उसका हाथ रस्सी से बांधकर अपने साथ घसीटने लगती है और फिर कैरोल्स कैफे को देखकर वहां चली जाती है, जहां नशे में वो जिंग के लिए कॉफ़ी बनाती है, पर जिंग उसे कहता है कि वो कॉफ़ी नहीं पीता। ये सुनकर ज़ैंगली उसे जिद करके कॉफ़ी पिलाने लगती है और जिंग के बहुत ज़्यादा मना करने पर वो उसके ऊपर बैठ जाती है। नशे की हालत में ज़ैंगली को जिंग डॉगी की तरह नज़र आता है, तो वो कॉफ़ी का एक जिप पीकर जिंग को किस कर देती है, जिसे ऐसा करता देख जिंग तो एकदम शॉक ही हो जाता है और फिर ज़ैंगली उसके ऊपर ही सो जाती है, जिसे देखकर जिंग भी मुस्कुराने लगता है। अगले दिन सुबह जिंग ज़ैंगली के पास जाकर उसे सोते हुए बड़े प्यार से देखने लगता है। ज़ैंगली जब सोकर उठती है तो उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ जिंग कल रात जो हुआ था उसे भुला ही नहीं पा रहा था। हर जगह उसे ज़ैंगली ही नज़र आ रही होती है, जिसकी वजह से जिंग अपने काम में भी फोकस नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद वो आफ्टर वर्क ज़ैंगली से मिलने उसके लाइब्रेरी जाता है, पर कल रात के बारे में सोच सोच कर वो ज़ैंगली के सामने जाने में अजीब फील कर रहा होता है। ज़ैंगली की कलीग लाइब्रेरी की खिड़की से जिंग को देख लेती है और फिर वो ज़ैंगली को भी इसके बारे में बताती है, तो ज़ैंगली कहती है डॉक्टर जिंग किसी का वेट कर रहे होंगे। पर बहुत देर तक जिंग को वहाँ बैठा देख ज़ैंगली उसके पास जाती है और फिर ये दोनों कोल्ड कॉफ़ी पीते पीते वॉक पर जाते हैं, जहाँ जिंग थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, पर ज़ैंगली को तो कल रात के बारे में कुछ याद ही नहीं होता। अगले सीन में हम वुइन को देखते हैं, जो कि चेन के मैसेज का वेट करते हुए कहती है कि 12 बज गए पर उसने अभी तक मुझे मैसेज ही नहीं किया। और फिर वो गेम ओपन करती है तो देखती है कि चेन तो उसी लड़की के साथ गेम खेल रहा है जिसने चेन को डेट पे जाने के लिए पूछा था, और फिर काफ़ी जेलस फील करते हुए सो जाती है। अगले दिन वुइन ज़ैंगली और ई को उस लड़की का पिक बताती है और उसके बारे में बात करने लगती है कि पता नहीं ये चेन को कैसे पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, उतनी खास भी नहीं दिखती और वगैरह वगैरह। तभी वहाँ के वर्कर्स बात कर रहे होते हैं कि यहाँ के कई सारे बर्तन और सामान गायब हो गए हैं, जिसे खोजने के लिए वो सब सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। पर सीसीटीवी फुटेज में तो जिंग और ज़ैंगली का किस भी रिकॉर्ड हो गया था, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। इनफैक्ट ज़ैंगली भी खुद शॉक हो जाती है और फिर सभी ज़ैंगली को टीज करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वाह ज़ैंगली तुम तो काफ़ी तेज निकली, जिससे ज़ैंगली काफ़ी एम्बैरेस फील करती है और कहती है कि क्या मैंने सच में डॉक्टर जिंग को किस किया। अगले सीन में ज़ैंगली अपने लाइब्रेरी में होती है, जहां उसकी एक पुरानी क्लासमेट उससे मिलने आती है, जो कि काफ़ी घमंडी टाइप की होती है और हर बात में ज़ैंगली को नीचा दिखाने लगती है। तभी वहां जिंग आ जाता है और उस घमंडी लड़की से कहता है कि मैं ज़ैंगली का बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे सुनकर उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिंग बुक्स पढ़ने लगता है और ज़ैंगली बुक अरेंज करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और फिर इसी के साथ पार्ट 8 की एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं इस ड्रामे के अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।